अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कतीरा अम्मा बाद। आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर पेश किया जा रहा है, इसका असल मकसद तो ये है कि मस्जिद अक्सा की क्या हकीकत है और मुसलमानों को किस वहम गुमान में डालकर मस्जिद अक्सा की असल हकीकत से दूर किया जा रहा है कि इस इलाके के बाजू जो शहर आबाद है वो बैतुल लहम के नाम से, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइशी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और उनका मानना यह है कि इस इलाके में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा है, लेकिन उसकी कोई हकीकत नहीं है। मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए। इस तरह ईसाई इसको मुक़द्दस समझते हैं। अब यहूदियों ने क्यों मुक़द्दस समझा? जैसे मैं बताया कि हैकल सुलेमानी यहाँ पर तामीर किया गया था, तो उस हैकल की तामीर की बुनियाद पर, और चूंकि यहूद वो कौम है, बनी इसराइल वो कौम है जिनके अंदर अक्सर अंबिया गुजरे हैं, और इस इलाके से उन अंबिया को खासा ताल्लुक़ है, इस बुनियाद पर वो उनके नज़दीक मुक़द्दस समझी जाती है। अब मुसलमानों ईसाइयों से मुसलमानों के कब्जे में कैसे आई? मैंने ईसाइयों की तारीख बता दी कि ईसाइयों के कब्जे में आई। मुसलमानों के कब्जे में कब आई? मुसलमानों के कब्जे में अहद फारूकी में, हज़रत फारूक के ज़माने में आई, यानी 17 हिजरी 639 639 ईस्वी, उस ज़माने में हज़रत फ़ारूक आदम के अहद में मुसलमानों के कब्ज़े में आई। जब हज़रत फ़ारूक का यहाँ पर कब्ज़ा हुआ तो उस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं था। उन्होंने इस जगह को साफ़ किया, यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद तामीर की थी, जिसको मस्जिद, इसी वजह से इस मस्जिद को मस्जिद उमरी कहा जाता है। यहाँ पर वो छोटी मस्जिद, बनु उमय्या का ज़माना आता है, जो खलीफा गुजरे हैं, उन लोगों ने ये कुब्बा और ये मस्जिद तामीर की है। उसको कुब्बतुस सखरा कहते हैं। ये बात ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए कि बैतुल मस्जिद अक्सा ये नहीं है, बल्कि मस्जिद अक्सा पूरे इहाते को कहते हैं, और मुसलमान खास तौर पर इसको मस्जिद अक्सा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने नमाज के लिए इस जगह को खास किया है। यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते कमोबेश, एक बैक वक्त 3 से 3,500 हज़ार लोग इसमें बासानी नमाज पढ़ सकते हैं। अब ये जो कुब्बा है, इन दोनों की क्या हकीकत है? इनकी हकीकत ये है कि ये बनु उमय्या के ज़माने में अब्दुल मलिक बिन मरवान और वलीद बिन मरवान के ज़माने में ये तामीर किए गए, और इसके ऊपर की जो डिज़ाइनिंग है, ये डिज़ाइनिंग खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में अब्दुल हमीद और अब्दुल अजीज़ जो खलीफा गुजरे हैं, ऐसी इमारत है जो इस्लामी एतबार से अपनी मिसाल आप रखती है, और इसका कोई सानी नहीं मिल सकता इस्लामी दुनिया में। इसके ऊपर जो गुंबद और कुब्बा आपको नज़र आ रहा है, इसकी हकीकत ये है कि यह कुब्बा असल लकड़ी का बना हुआ है। इसके ऊपर अस्तरकारी कर सोने का पानी चढ़ाया गया है। अब ये मस्जिद भी उन्हीं ने तामीर की है, वलीद बिन अब्दुल मलिक और अब्दुल मलिक बिन मरवान। बाजू में एक म्यूजियम है जो इस्लामी म्यूजियम कहलाता है। इस म्यूजियम की हकीकत ये है कि 10 मुस्लिम अदवार की अजायबात, तारीखी चीज़ें, हिस्ट्री की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर रखी गई है, और 600 कुरानी नुस्खे ऐसे हैं जो अलग अलग खुतूत में लिखकर यहाँ पर रखे गए इस म्यूजियम में। अब इस दीवार की क्या हकीकत है? इस दीवार की हकीकत मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने जब मेराज का यहाँ पर आपका बुराक बांधा गया था, तो यहूदी कहते हैं नहीं भाई, यहाँ पर ये जो दीवार बाकी मानदा है, हैकल सुलेमानी की बाकी मानदा दीवार है, जो 70 ईस्वी में जो रूमी जर्नल ने हैकल को तोड़ दिया था, मिसमार कर दिया था, उसके बाद ये दीवार बाकी रह गई। इसीलिए वो लोग यहाँ पर आते हैं, रोते धोते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें, उसकी चीटियाँ यहाँ पर डालते हैं। और इबादत जो इलाका है बाहर का, इस इलाके के मुतालिक ये बात है कि यहाँ पर एक मस्जिद तामीर थी, मुसलमानों की जायदादें थी, उन लोगों ने गासिबाना तौर पर उस जायदादों को मुनदिम किया और उस पर कब्जा कर लिया और अपनी इबादत के लिए मुख्तसर खास कर दिया है। अब ये जो इलाका आपको बताया जा रहा है, इसके अंदर 25 कुएं बनाए गए ताकि जो आते हैं लोग उनके लिए आसानी और पानी की सहूलत हो जाए। और ये जो कुब्बे बनाए गए, इस कुब्बे की हकीकत ये है कि यहाँ पर इस इलाके में कई कुब्बे बनाए गए। इस कुब्बों के सिलसिले में ये बात कही गई है कि ये कुब्बे दर्स व तदरीस के लिए, यानी मस्जिदों में उस जमाने में दर्स के हलके लगते थे, उन्हीं उसके लिए कुब्बे की तामीर की गई है। यहाँ खानकाई निज़ाम चलता था, दर्स व तदरीस का निज़ाम चलता था। ये जो फाउंटेन बनाया गया है, ये फाउंटेन इस बात की तरफ इशारा करता है कि हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की और लोगों की आज़ादी, लोगों की आसानी के लिए इसको बनाया है। और एक यहाँ पर अस्तबल बनाया गया है। इस अस्तबल की हकीकत ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये अस्तबल था, अब मौजूद नहीं है। यहाँ पर नीचे एक तल घर में एक मस्जिद बनी है जिसे मस्जिद मरवान कहते हैं। अब इसकी हकीकत आपके सामने बिल्कुल साफ और वाज़ेह हो गई। अब ये जो 4 दीवारी है, ये 4 साल में बात है कि इसको कमोबेश 14 दरवाजे बने हुए हैं, जिसके एक दरवाज़ा आपके सामने मिसाल के तौर पर बना दिया गया है, जिसको गेट, गोल्डन गेट कहा जाता है। अब हमने एक छोटा सा इसके अंदर मिंबर भी बनाया है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा करता है और बतलाता है कि एक उम्मत मुस्लिमा का एक वो फर्जंद था जिसने मस्जिद अक्सा की अपनी नींद को कुर्बान किया है और नींद को गवाया है। आज हमें भी फिक्र करनी चाहिए कि मस्जिद अक्सा की बका और मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हम उसकी कोशिश और फिक्र करें। अब ये स्ट्रक्चर हमारे साथियों ने बड़ी काविशों, मेहनतों, जुस्तजू के ज़रिए से तैयार किया है। उसी की बुनियाद पर इतनी खूबसूरती के साथ आपके सामने सजा हुआ है। हमारे जो काफ़ी
قابل احترام بھی ہے, قابل صلاحیت بھی ہے, جن کا نام محمد اشہر ہے. انہوں نے اس میں بڑا یوگدان اور ساتھ دیا. اسی طرح مبصر ہے, فرقان ہے, عبدالرافع ہے اور عبدالرزاق ہے. ان لوگوں کا اس کے اندر کافی, یوسف ہے, ان لوگوں کا سمیر ہے, ان کا کافی اس کے اندر ہاتھ رہا ہے. اس لیے آپ لوگ دعا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہمیشہ سے مسلم مسجد رہے. ہم نے یہ اسٹرکچر آپ کے سامنے اس بنیاد پر پیش کیا کہ مسلمان گھرانوں میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ جو چیز ہماری تھی تا قیامت ہماری رہے گی. اس لیے وہ لوگ جو فلسطین میں مسلمان موجود ہیں اپنے جسم کے ذریعے سے اپنی جانوں کو قربان کر کے, اپنے بیویوں کو بیوہ کر کے, اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس مسجد کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں کوشش اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم وہاں تو جا کر لڑ نہیں سکتے, اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے, تو کم از کم روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس مسجد کی بقا اور اس مسجد کی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے گر گرائے, اللہ سے دعا مانگے اور اس بات کا دل میں عہد کرے کہ یا رب تا قیامت ہم اس مسجد کی حفاظت کے لیے مکمل طور سے کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں, کاوشوں اور تمناؤں کو قبول فرمائے اور صہیونی طاقتوں کے جو ارادے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ